हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक है, हम आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानेंगे, यानी कि आपकी जो पार्टनर होंगे, जिसके साथ आपकी डेस्टाइन मैरिज लिखी है, तो वो आपको कब मिलेंगे, आपकी मैरिज उनके साथ कब होगी, टाइमिंग हम देखेंगे आज इसके अंदर, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे कि क्या कुछ है। काफ़ी चीज़ें हम लोग अनलॉक करने वाले हैं आज। सो बहुत मज़ा आएगा। ओके, इंसाइट्स लेंगे डिवाइन टूल्स के थ्रू। डिवाइन टूल्स यानी कि जो हमारे डिवाइन मैजिकल टैरो कार्ड्स है उनके थ्रू। ओके, सो यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप रख दिए है गाइस, ठीक है। आज आपको इंटिटिवली चूज़ करना है। ओके, बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग नहीं करना। ओके, सो यहाँ पे मैंने ग्रुप नंबर 1 के लिए ये कार्ड आया था स्ट्रेटेजी का। सो अगर माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, अगर आप ये कार्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है, तो आप इस वाले पाइल को चूज़ कर सकते हैं, ग्रुप नंबर 1 को। ओके, आगे एक छोटा सा क्लिप आ जाएगा जूम में, ठीक है, दोनों पाइल्स का, तो आप आराम से मेडिटेट करके चेक भी कर सकते हो आपको कौन सी पाइल अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 ये आपके लिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सो अगर आप चाहे तो ग्रुप नंबर 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप 2 नंबर पे अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है। ये ग्रुप नंबर 2 वाले कार्ड से अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको ये कार्ड बहुत सुंदर लग रहा है, आपको कॉल कर रहा है इंडिविजुअली, तो आप ये पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, आगे एक क्लोज़अप आ जाएगा दोनों पाइल्स का जूम में, ठीक है। आराम से वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके और आराम से आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को आपकी रीडिंग पर। सो हेलो माय ग्रुप नंबर 1 पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो पाइल नंबर 1, अगर आपने स्ट्रेटजी का कार्ड चूज़ किया है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे थ्रू दिस कार्ड आई एम फीलिंग लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है। ये कार्ड भी अपने आप लोगों के लिए ड्रॉन हुआ था जब मैं पाइल सेलेक्ट करने के लिए कार्ड्स निकाल रही थी, तो या ये कार्ड अपना फॉल आउट हुआ था। सो आपका यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रैटेजी का कार्ड आया है। सो आई रियली फील कि ये जो ग्रुप है, ठीक है, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, आई फील कि आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें जो आपके पार्टनर को रिलेटेड हो या कोई भी आपकी लाइफ में अब तक भी जितनी चीज़ें हुई है ना, वो आसान नहीं हुई है, ठीक है। हमेशा आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी ही पड़ी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए। कई लोगों का कैसा होता है कि थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हैं उन्हें जल्दी रिजल्ट मिलता है, बट आपका कैसे एक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एग्जीक्यूशन चाहिए होता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ डिसीजन लेना। आपका अब तक की जर्नी जैसी रही है वो बता रही हूँ। सेम अगर आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करूँ, तो आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए भी यहाँ पे स्ट्रैटेजी का कार्ड आया, यानी कि आपकी जर्नी उनके साथ अगर अनलॉक करनी है आपको, ठीक है, अपने फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट करना है आपको, अगर आप अभी तक नहीं मिले, तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप चाहे तो जर्नल कर सकते हो, अफर्मेशन के थ्रू, मैनिफेस्टेशन के थ्रू अपने ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो, ये ग्रुप के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने स्ट्रैटेजी का कार्ड यूज़ किया है। सो यहाँ पे आप डिवाइन टूल्स, डिवाइन से कनेक्ट करके आप जल्दी अपने पार्टनर से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख भी रहा है कई लोग यहाँ पे लव मैनिफेस्टेशन, पार्टनर मैनिफेस्टेशन करते होंगे, ठीक है। पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए जर्नल करते हो, ठीक है। जर्नल अगर आप नहीं करते हो तो करो, डेली आप ग्रैटिट्यूड जर्नल भी कर सकते हो। लिखना होता है आपको एक बुक में, एक डायरी में जर्नल करना होता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो भी आप चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, अपने ड्रीम्स, डिज़ायर्स, उसे आपको एक रिटन फॉर्म में लिखना होता है डेली। तो आप इस टाइप की कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हो, ठीक है। या आपके लिए की है एक, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ अपने पार्टनर की तरफ जाने के लिए। सो आपको ये सब करना चाहिए इफ़ यू वांट, ठीक है। ये आपके लिए कहा जा रहा है, यस। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं, ठीक है। इसे मैं यहाँ वापस डेक में रख देती हूँ और सफल कर देती हूँ, क्योंकि इसी डेक का वो कार्ड था। ओके ओके, सो माय ग्रुप नंबर 1 पीपल, मैं आप लोगों के लिए यूज़ कर रही हूँ ये वाला डेक, ठीक है। सो यहाँ से देखते हैं टैरो डेक के थ्रू
आपके पार्टनर के बारे में, लाइक हु इज़ योर पार्टनर। ओके, वी गेट जस्टिस कार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिरे, लेट मी शफल अगेन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। ओके, वी गेट चैरियट। ओके ओके, विज ग्रुप नंबर 1 पार्टनर। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे गाइस आपके लिए, एनर्जीज बहुत इंटेंस है ये पाई के लिए। ओ माय गॉड। ओके, आई विल टेक दिस 2 कार्ड्स जो नीचे गिरे। ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ कप्स एनर्जी। ओके, okay, we have the magician and we have the wheel of fortune. Oh my god, you guys have received all the major arcana. wow मतलब ये बहुत, आई फील आपकी मैरिज बहुत नज़दीक है। एंड आई फील अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे, देखिए आप मैजिशियन का कार्ड है, आप मैनिफेस्टेशन करो इफ़ यू वांट योर पार्टनर। ठीक है, आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपने सोलमेट, अपने ट्रू लवर को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, यू हैव टू स्टार्ट मैनिफेस्ट। ठीक है, तो आप विजुअलाइजेशन टेक्निक या मैनिफेस्टेशन या ग्रैटिट्यूड जर्नल करें। ठीक है, हो सके तो उतना थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो। ठीक है, एंड आई एम सीइंग हियर विद इन अ ईयर, ये पाल जिन्होंने सिलेक्ट किया है, अब बहुत जल्दी विद इन अ ईयर आपकी मैरिज होने के चांसेस है अपने फ्यूचर स्पाउस से, या विद इन अ ईयर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिख रही है फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल, क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, विद द चैरियट एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत स्पीडली ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों की मैनिफेस्टेशन चालू है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कई लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल, कई लोग कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं। ठीक है, 365 वाली मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो कुछ ना कुछ 369 वाली, सॉरी 369 वाली आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हो। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मैनिफेस्टेशन टेक्निक चलती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पर। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस का या आपका नाम RTWMCJAO, ये कुछ लेटर्स आप बहुत देख रहे होंगे, या ये आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ लेटर्स हो सकते हैं, इनिशियल हो सकता है, कुछ उनके प्लेस और सिटी का कोई लेटर हो सकता है, इनिशियल कहीं का, मतलब कुछ ऐसे लेटर्स मुझे दिख रहे हैं। तो ये भी आपके नहीं, आपका नेम इनिशियल हो सकता है, अपने स्पाउस का हो सकता है, आपके फ्यूचर स्पाउस का। ओके, या एंड 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, 8, 11, 10 एंड या एंड 1 नंबर, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, 6 एंड 7 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ डेट्स है। ठीक है, या ये कुछ लाइफ पाथ नंबर भी हो सकते हैं, तो आपका इसमें से कोई लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। ओके, सो अगर मैं आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करूँ कि कौन है ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन काइंड ऑफ एक मैजिशियन की तरह है। यस, इस पर्सन को मतलब आप इस पर्सन को देखोगे ना, इस पर्सन का ऑरा जो होगा ना बहुत मैग्नेटिक होगा, बहुत चैरिमेटिक होगा। ठीक है, बहुत चार्मिंग होंगे ये पर्सन। ठीक है, ये दिख रहा है, लुक्स वाइज बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, बॉडी वाइज, फिजिक्स वाइज भी मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ओके, यस, अगर फीमेल होगी ये तो इनके लॉन्ग हेयर होंगी। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है, या ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है। ठीक है, मीडियम लेंथ के हेयर दिख रहे हैं मुझे। यस, वाइट कलर इनका फेवरेट हो सकता है, वाइट, ब्लैक। ठीक है, ब्राउन कलर ये इनका फेवरेट हो सकता है। ठीक है, कई लोगों के लिए अगर फीमेल है तो हाइलाइट्स करवाई हो सकती है इन्होंने। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। और अगर मेल है, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि ऑब्वियसली फिज़िक्स इनकी अच्छी दिख रही है, फिज़िक्स मुझे, बॉडी दिख रही है। ओके, जिम जाते होंगे। ओके, ये भी पॉसिबल है। और अगर जिम नहीं जाते तब भी इनके बॉडी जैसे बोन्स होते हैं ना, थोड़े वैसे दिख रहे हैं कि मसल्स दिख रही है इनकी, थोड़े बोन्स दिख रहे हैं, मतलब इस टाइप की। थोड़ी फिज़िक्स जो है थोड़ी हार्ड है। ठीक है, एक मस्कुलाइन एनर्जी है, प्रॉपर अच्छी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ओके,
एंड अगर फीमेल है तो इन्हें मेकअप करना बहुत पसंद होगा। यस, इन्हें मेकअप करना बहुत अच्छा लगता होगा आई फील। एंड इन्हें तिल भी हो सकता है गाइस, ठीक है, चीन के वहाँ पर, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, मुझे ये दिख रहा है। या देखो ज़्यादा फैट भी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, मीडियम होंगे। ओके, यस, ओके, ये कुछ मुझे उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके फिजिक्स दिख रहे थे। ओके, आपके लिए यहाँ पे सारे मेजर कार्ड आए क्योंकि आई डोंट नो व्हाई बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि इतने सारे डेक में से मैंने शफल किया एंड वी गॉट ऑल द मेजर इवेंट्स, मेजर अरकाना। यू गाइस आर वेरी लकी, वेरी लकी। ऑब्वियसली व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है यहाँ पे, तो गुड लक, गुड डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। प्लस आप दोनों का साथ में आना भी इनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में एक 360 डिग्री चेंज लेके आएगा, एक गुड लक लेके आएगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए गुड लक होंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में भी आप प्रॉस्पेरिटी देखेंगे, उनकी लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी होगी आपके आने से, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। यस, और काइंड ऑफ आप लोगों के लिए तो, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए तो एक ऐसी चीज़ है कि जैसा आपने जैसा मैनिफेस्ट किया है ना अपने पर्सन को, बिल्कुल वैसा पर्सन होगा। एंड वैसा वर्सा सेम हो सकता है ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये भी कोई ना कोई ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो इन्होंने भी जिस हिसाब से मैनिफेस्ट किया होगा, आप भी उनके एक मैनिफेस्टेशन वाली पार्टनर हो सकते हो, ठीक है। ये भी पॉसिबल है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे पर्सन ट्रैवल करके आ सकते हैं, ठीक है। कई लोगों के लिए ओवरसी हो सकता है, ठीक है। कई लोगों के लिए मुझे दिख रहा है डिफरेंट स्टेट या सिटी से बिलोंग कर सकता है। मुझे यहाँ पे थोड़ा प्लेन भी दिख रहा है, ठीक है। एयरप्लेन से वो आए मे बी आपके सिटी में, ठीक है, या स्टेट में, या ट्रैवल करके आप उनके वहाँ जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एरोप्लेन दिख रहा है। ओके, या दिस इज चैनलाइज मैसेज गाइस, टेक व्हाट रेजोनेट विथ यू। ओके, ये जिसके लिए है मैसेज उन तक पहुँच जाएगा। या तो मुझे ये कुछ चीज़ें दिख रही है यहाँ पर होती हुई। ओके, एक पोर्टल ओपन होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पर, एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू साइकिल आता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। अगेन आपकी गुड कर्मा का आपको रिजल्ट मिलेगा ये पर्सन के थ्रू। इस पर्सन ने टैटू करवा रखा होगा, ठीक है, अपनी बॉडी पे। ओके, राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में, मतलब हैंड में ही मुझे दिख रहा है टैटू, या कहीं पे भी हो सकता है, बट अभी स्पेसिफिकली मुझे हैंड में दिखा, तो दैट्स वाई मैंने आपको बताया, ठीक है। कुछ लिखवाया होगा उन्होंने, नाम लिखवाया होगा, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। या एंड ब्रेसलेट वगैरह भी पहनना इस पर्सन को अच्छा लगता होगा, कुछ हाथ में पहनना अच्छा लगता होगा, कड़ा ब्रेसलेट, जैसे कि स्पिरिचुअल ब्रेसलेट्स होते हैं ना, जैसे मैंने भी ये पहन के रखा हुआ है काइंड ऑफ, इस टाइप का, या इस टाइप का रुद्राक्ष उन्होंने कुछ पहनना रखा होगा, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। या ओके, सो ये मुझे कुछ डिटेल्स यहाँ से आप लोगों के लिए रिसीव हो रही थी। और देखते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके नेचर के बारे में कि हमें क्या पता चलता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, वी गेट 2 कार्ड्स फॉर यू। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। एंड ये पर्सन का जो काम भी होगा वो ट्रैवल रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। और अगर इनका प्रोफेशन ट्रैवल रिलेटेड नहीं है, मतलब कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, पर इनमें ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता होगा इनको, ये भी पॉसिबल है। जैसे कि अगर इनकी फैमिली रहती हो कोई सिटी में, ठीक है, बट इनकी जॉब लगी कोई दूसरी सिटी में, ठीक है, तो इस वजह से इनको ट्रैवल करना पड़ता हो, वीकेंड्स पे ही आते हो अपने घर पे, ये भी पॉसिबल, बट ट्रैवल इनका बहुत रहेगा, ये चीज़ दिख रही है। एंड इस पर्सन को भी घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। पर्सनली ये पर्सन भी ट्रैवल लवर होंगे, एडवेंचरस होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, पैशनेट होंगे बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके, या जो भी उनके गोल्स डिज़ायर्स होंगे उनको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, बहुत फायरी एनर्जी है, ठीक है। ओके, यहाँ से देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिवन टेकन रिलेशनशिप को बिलोंग करते होंगे, ठीक है। इनका गोल, इनका मोटिव होगा एक रिलेशनशिप को कि भाई इक्वल गिवन टेकन होना चाहिए, एक हाथ से दो एक हाथ से लो, इस टाइप का दिख रहा है कि इम्बैलेंस नहीं चाहिए इनको प्यार में, ऐसा चाहिए अगर वो प्यार, अगर इनको
अगर वो किसी को 10% प्यार दे रहे हैं तो इन्हीं भी सामने वो 10% रिसीव होना चाहिए, इस टाइप का इनका प्यार होगा, ठीक है। रिलेशनशिप को बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानते होंगे ये पर्सन, और काइंड ऑफ गिवर की एनर्जी दिख रही है कि थोड़ा मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत मतलब खुद की साइड से तो सब कुछ कर जाएंगे अपने लव वन के लिए, अगर ये जिनसे भी प्यार करेंगे, अपनी फैमिली हो या इनका कोई पार्टनर हो या जो भी इनके दोस्त हो, उनके लव्ड वंस के लिए ये सब कुछ करेंगे, आंख बंद करके करेंगे, इस टाइप के पर्सन होंगे। गिवर वाली एनर्जी है, गिवर वाली। ओके, समथिंग मोर। ओह, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे गाइस, बहुत सारे। ओके, let's check this. 4 of cups and 3 of cups. Okay. Bottom of the deck we have the Queen of Cups energy. Okay. सो मुझे यहाँ पे थ्रू दिस 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स से मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन थोड़े से मूडी हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये पर्सन कैसे होंगे, जैसे अगर उन्होंने कुछ चीज़ें सोची, विजुअलाइज किया है, ठीक है, तो उनको चाहिए वैसी ही हो, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेके है, ज़िद्दी भी है कि जैसे अगर मैंने जैसा सोचा है मुझे वैसा ही चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। इस टाइप के भी पर्सन ये दिख रहे हैं मुझे, थोड़े से मूडी, थोड़ी ज़िद्दी टाइप, ठीक है, ये इनका नेचर हो सकता है। एंड विद द 3 ऑफ कप्स फन लविंग होंगे, पार्टी लवर होंगे, ग्रुप फैमिली मेम्बर या जिनके भी साथ इनको पसंद है टाइम स्पेंड करना, उनके साथ बहुत मज़े करते होंगे, मतलब एकदम फन लविंग पर्सन है, ठीक है। विद 3 ऑफ कप्स ये दिख रहा है। फिर 3 ऑफ कप्स ये भी मुझे मैसेज आ रहा है कि यू कैन मीट दिस पर्सन इन सम काइंड ऑफ ओकेशन, सम काइंड ऑफ पार्टी सेलिब्रेशन, ठीक है, या म्यूचुअल फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के थ्रू आप इस पर्सन से मिल सकते हो, कोई आपको इंट्रोड्यूस करवा सकता है, या आप कॉमन पार्टी में होंगे तब इस पर्सन से मीटिंग हो सकती है। वो मैं चेक करूँगी स्पेसिफिकली मीटिंग कब होगी, कैसे होगी, सिचुएशन क्या होगा, बट मुझे अभी जो मैसेजेस आपके लिए रिसीव हो रहे हैं मैं आपको वो दे रही हूँ, ठीक है। वो हम फिर भी एक बार चेक करेंगे, ओके। चले अभी हमारा यहाँ से देखते हैं कुछ हमें एक्स्ट्रा और मैसेज पता चले ग्रुप 1 के लिए। ओके, वी हैव द बैड हेल्थ। यहाँ पे पॉसिबल है कि आपकी हेल्थ इश्यू हो सकता है, आपके घर में किसी की हेल्थ को दिक्कत आ सकती है, ठीक है। एंड उसके बाद इस पर्सन से आपकी मीटिंग हो, यानी कि ये भी पॉसिबल है, यानी थोड़ा सा आपका पीरियड जो मैं बोलूँ इस पर्सन से मीटिंग होने से पहले थोड़ा सा इस टाइप का हो, ठीक है, सिनेरियो कि यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो या आपकी फैमिली में किसी एजेड पर्सन को दिक्कत आई हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। एंड उसके बाद उस पर्सन से मीटिंग हो आपकी। ऑल्सो आई फील आप इस पर्सन से कई लोग हॉस्पिटल में भी मिल सकते हैं, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। या ये बहुत कम लोगों के लिए है मैसेज, ठीक है, 1 से 2 लोगों के लिए ही है, 1 to 2% वाले लोगों के लिए कि हॉस्पिटल में मीटिंग हो सकती है। यहाँ पे एक कार्ड फ्लिप हुआ था, या मैसेज का भी कार्ड आ गया हमारे पास। तो इनका कॉल या मैसेज आपको रिसीव होगा, ठीक है। आप लोगों की बातें जो होगी ज़्यादा मैसेज के थ्रू होगी, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। टेक्स्ट के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू आप ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। मीटिंग आपके फ्रिक्वेंटली इतनी नहीं होगी, मे बी आप कॉल या मैसेजेस के थ्रू ज़्यादा बात करें, ठीक है, ऑनलाइन आप ज़्यादा बात करें, ये पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ शायद डिस्टेंस के कारण, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। समथिंग मोर, ओके। या कंसर्न कुछ चीज़ें है, ये तभी आपको मिलेंगे जब आप कोई टेंशन में होंगे, तब आप कोई कंसर्न पीरियड से बाहर निकल रहे होंगे, तब आपकी इस पर्सन से मीटिंग होगी। सी वी हैव द लवर्स एनर्जी, ये आपके लवर होंगे डेफिनेटली। दिस इज अ लव रीडिंग एंड वी गेट द कार्ड ऑफ लवर। सो ये कुछ सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। गिफ्ट, आपको कोई गिफ्ट देना, इस पर्सन की लव लैंग्वेज होगी गिफ्ट देना, ठीक है, आपको गिफ्ट वगैरह देना इन्हें पसंद होगा, ओके। या एंड फर्स्ट मीटिंग होगी तो शायद तब आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आए ये पर्सन, ये भी पॉसिबल है, ओके। और इनकी लव लैंग्वेज होगी गिफ्ट वगैरह देना, ठीक है। ये मैं कह रही हूँ ना, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी है, गिवर वाली एनर्जी है। ये एक्सपेक्ट तो करेंगे ही सामने कि हाँ चलो मुझे भी इक्वल गिव एंड टेकन रिलेशनशिप हो, बट ये पर्सन काइंड ऑफ थोड़ी गिवर वाली एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है। प्लस विद दिस एनर्जी ऑल्सो गिवर वाली, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये चैरिटी लवर भी होंगे, काफ़ी सेवा करेंगे, ठीक है, नीडी पीपल की, ये भी चीज़ दिख रही है, ओके। अपने समाज में भी काफ़ी सेवा करेंगे, ये भी चीज़ दिख रही है मुझे,
या बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द पाथ वे, यानी कि आप बहुत जल्दी अपने सही रास्ते पर हो, आप बहुत जल्दी इस पर्सन से अपना पाथ क्रॉस करने वाले हो, ये आप बहुत जल्दी इस पर्सन से मिलने वाले हो, ठीक है, ये मुझे मैसेज दे रहा है ये कार्ड। या सो यहाँ से देखते हैं और आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे मेरे व्यूअर्स के लिए, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने स्ट्रेटजी का कार्ड चूज़ किया था। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे उनके लिए। ग्रुप नंबर 1 पीपल कब तक मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, या उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कुछ बताइए, मैसेजेस वगैरह दीजिए, कौन होंगे, कैसे होंगे, समथिंग मैसेज, सम मैसेज। ओके वी गेट 1 कार्ड फॉल डाउन, मैं वो पिक करूँ। ओके ये कार्ड गिरा था आपके लिए, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके ये पर्सन फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड अगेन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत स्ट्रेंथ होगी, इस पर्सन में बहुत कॉन्फिडेंट होगा, बहुत करेजियस पर्सन होंगे, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ है, यानी कि आई फील आप दोनों ही बहुत करेजियस है, ठीक है, आप दोनों की एनर्जीज बहुत मिरर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, आप मिरर कर रहे हो जैसे आप दोनों एक दूसरे को। हो सकता है मैं कई चीज़ें आपको जो बता रही हूँ या जो चीज़ें ये आपके साथ हुई हो, ठीक है, आप किसी फैमिली पर्सन या एक पर्सन को लेके बहुत कंसर्न हो, किसी की हेल्थ को लेके आपकी फैमिली में, या आपकी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं रहती हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल हो, ठीक है, या जिस हिसाब से मैंने आपको बताया, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी भी लाइफ कोई आसान नहीं रही होगी, ठीक है। आई फील आप दोनों काफ़ी मिरर करोगे एक दूसरे को, या लॉट ऑफ कार्ड वी हैव, एंड आपका ना कॉन्फिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस कनेक्शन में गाइस, ठीक है। आपका सोलर प्लेक्सर एंड आपका सैक्रल प्लेक्सर जो चक्रा होता है ना हमारे, सेकंड चक्रा और थर्ड चक्रा, वो आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, और वो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। ओके डोर टू द स्पिरिट का भी कार्ड है, ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द डोर टू रोमांस एनर्जी, ऑब्वियसली रोमांस। आपके लिए नंबर 3 इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, 3, 5, ठीक है, मुझे यहाँ पे 3, 3 दिख रहा है, मुझे यहाँ पे 5, 5 दिख रहा है, ठीक है, इफ़ यू कैन सी यहाँ पे भी 3 है, 33 है, यहाँ पे भी 3 है, ओके, यहाँ पे भी 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए, ओके। और भी मुझे आपने फिर रिमेंबर, अगर आपने ये जो कार्ड सबसे पहले चूज़ किया था, ठीक है, आपने किया था स्ट्रेटेजी का कार्ड जो कि था 21 नंबर का, उसमें भी 3 था, तो 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आई फील, ठीक है। ये 3 नंबर, 3 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट फील हो सकती है, 3 नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर हो सकता है, या आपके पार्टनर का हो सकता है, ठीक है, दिस कैन बी पॉसिबल, एंड 3 नंबर एक्चुअली में एम ही आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, 3 नंबर एंड 5 नंबर, ठीक है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 5 + 0 तो 5, यहाँ पे 3 + 2 5, तो यहाँ पे 5, 5 भी आप बहुत देख रहे होंगे। चेंज मैं कह रही हूँ ना, चेंज एक ट्रांसफॉर्मेशन वाले पीरियड से जब आप गुजरेंगे, या जब आपकी लाइफ में 360 डिग्री, यानी कि अगर आपकी लाइफ में जैसे कोई बड़ा है, कोई उनकी हेल्थ इशू हो रहा हो, उनको थोड़ा मतलब वो थोड़ा हेल्थ इशू से ठीक होके बाहर आए हो, कुछ ऐसा आपके मतलब सराउंडिंग में कुछ कंसर्न वाली चीज़ें चल रही हो, ठीक है, नॉट नेसेसरी इन द हेल्थ ओनली, पर नॉर्मली ऐसे कंसर्न वाली, एंड उसके बाद उस पर्सन का रिश्ता आना आपको, या आपकी मीटिंग होना, ये भी पॉसिबल है। कई लोग हॉस्पिटल में, कई लोगों का ऐसे अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जब आप ऐसे टाइप के पीरियड से जा रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन से, तो उस टाइम पे आपकी इस पर्सन से मीटिंग होने के चांसेस है। डोर टू द स्पिरिट का कार्ड है, यानी कि आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आप लोगों को मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है, ओके। यहाँ से मैं चेक करूँगी और मैसेजेस कि आपकी क्या सिचुएशन वगैरह रहेगी, आप लोग कैसे मिलोगे, बहुत सारे कार्ड सारे। यूनिवर्स प्लीज क्या करेगी फॉर माई ग्रुप नंबर 1 पीपल, हाउ दे कैन मेक दैट फ्यूचर स्पाउस, क्या सिचुएशन रहेगा, कैसे मिलेंगे। ओके द डेविल का कार्ड है, यस यहाँ पे कुछ तो है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है यहाँ पे,
ओके, द एम्परर, ओके, द डेविल, द एम्परर एनर्जी, ओके। मेजर कार्ड्स आ रहे हैं इस टेक्स्ट से आपके लिए, मेजर कार्ड्स आ रहे हैं, ओके। कैसे मिलेंगे मेरे फ्यूचर स्पाउस उनके, सॉरी, कैसे मिलेंगे मेरे व्यूवर्स उनके फ्यूचर स्पाउस से, यूनिवर्स। ओके, we have 3 cards, 6 of swords, knight of pentacle, and we have the 10 of pentacle. Again, bottom of the deck we have the queen of cups. आई फील आप अरेंज मैरिज के थ्रू मिलेंगे, ये ग्रुप अरेंज मैरिज के थ्रू मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है आपको, इस पर्सन से इंट्रोड्यूस किया जाएगा एक प्रॉपर ट्रेडिशनल अरेंजमेंट। 10 ऑफ पेंटिकल, एम्परर की एनर्जी डेफिनेटली। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी कि कोई आप टॉक्सिक विद द डेविल एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, को टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक पास्ट से आप मूव ऑन करेंगे, ठीक है, या टॉक्सिक पर्सन से कोई कनेक्शन से मूव ऑन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेट गो करेंगे आपके पास्ट को, ठीक है। तो उसके बाद इस पर्सन से आपकी मीटिंग होती हुई दिख रही है थ्रू एन अरेंज मैरिज सिस्टम, ये दिख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल है, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी थी, ठीक है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल ऑब्वियसली मीटिंग आपकी बहुत स्लो दिख रही है, ठीक है। पर्सन एंटर करेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है, बट मुझे कनेक्शन जो दिख रहा है वो बहुत स्लोली बढ़ता हुआ दिख रहा है, ओके। और ये पर्सन की एंट्री भी थोड़ी सी स्लो होगी, ठीक है। यस, ये चीज़ें दिख रही है, पर अरेंज मैरिज के थ्रू ही आपकी मीटिंग होगी इस पर्सन से, क्योंकि कोई फीमेल या कोई मेल, मतलब क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का बिखार था ना, कोई है, कोई आपके करीबी ही आपको इस पर्सन से मिलवाएंगे, ठीक है, या इस पर्सन का रिश्ता आएगा, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। एंड थोड़ा डिस्टेंस है तो ट्रैवल करके ही इस पर्सन का आपकी तरफ आना पड़ेगा, ओके, ये भी पॉसिबल है, या तो इस टाइप से आपकी मीटिंग हो सकती है। अब मैं थोड़ा टाइम पीरियड देख लेती हूँ कि कब तक मिलोगे, बट उससे पहले मुझे थ्रू मेजर कार्ड्स हमारे यहाँ से देखना है कि क्या एनर्जीज रहेगी ये पर्सन की, मेन आप लोगों का कनेक्शन की क्या एनर्जी रहेगी इस पर्सन के साथ, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा मैरिज में। तो पाइल नंबर 1, जो अपने फ्यूचर स्पाउस से जब मीटिंग करेंगे, उनकी मैरिज होगी, तो उनका कनेक्शन कैसा रहेगा मैरिज में, उनका लव कनेक्शन कैसा रहेगा। आई विल टेक 1 कार्ड फ्रॉम हियर, यूनिवर्स ग्रुप 1 का मैरिज का कनेक्शन बताइए, लाइक हाउ द लव कनेक्शन विल बी विद द पार्टनर, द मेजर कनेक्शन, ओके। 2 कार्ड नीचे गिर गए थे, आई विल शफल अगेन बिकॉज आई नीड 1 कार्ड यूनिवर्स, तो आई नीड 1 कार्ड, ओके, वी गेट 1 कार्ड फॉल डाउन, ओके। वेट, इसको उठा लो पहले मैं, yeah, we have the temperance energy, and bottom of the deck we have the devil energy, emperor, oh my god, we have the devil here, we have the emperor here, we have the devil here from a different deck, and emperor, great, okay, devil and emperor and temperance की एनर्जी हमारे पास। आपका देखो मेन तो मैं यही एनर्जी को लूँगी, क्योंकि एक ही कार्ड चाहिए था मुझे, टेम्परेंस की एनर्जी। टेम्परेंस यानी कि बैलेंस करोगे शिव शक्ति की तरह आप एक दूसरे को, ठीक है। अगर एक आग है तो एक पानी है ठीक है, ये चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे। एंड विद द डेविल, जो कि बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड था, डेविल एंड द एम्परर एनर्जी, ठीक है। अगेन वो दोनों चीज़ अगर मैं बताऊँ, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स होंगे, ठीक है, पुराने ज़माने के हो सकते हैं, ट्रेडिशंस कस्टम्स को बिलीव करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। आपके स्पाउस, आप दोनों को थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है इस चीज़ में कि भाई मे बी आपको आए, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ एडजस्ट करने में, कि भाई हाँ उनके जो बिलीफ सिस्टम है थोड़ा कल्चर ओरिएंटेड है, थोड़ा ज़्यादा ही ट्रेडिशंस को फॉलो करते होंगे उनके फैमिली, ये मुझे चीज़ें दिख रही है। तो ये एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके अंदर कि चीज़ों को बैलेंस करना आप सीखोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया है, टेम्परेंस की एनर्जी है, शिव शक्ति, तो दोनों को बैलेंस करना आप सीखोगे अपने इस कनेक्शन में। तो आप दोनों का जो मैरिज होगा ना वो बैलेंस वाला होगा, पेशेंस का होगा, पीस और हारमनी का होगा। आपका गोल जो होगा ना मैरिज में साथ आने का, आपका जो कनेक्शन होगा ना वो शिव शक्ति के तरह होगा। आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए चलोगे, पीस हारमनी की तरह, यूँ दिख रहा है। ट्रेडिशंस को भी फॉलो करोगे कहीं ना कहीं, वहाँ पे ही आप अपनी स्टाइलिश वेस्टर्न कल्चर को भी फॉलो करोगे, ये चीज़ें भी दिख रही है, ठीक है। तो दोनों को अच्छे से बैलेंस करना, ये कनेक्शन, ये मैरिज आपको सिखाएगा, ओके। या अब यहाँ से मैं टाइम पीरियड देखती हूँ आपके लिए, क्या टाइम पीरियड आ रहा है आपके लिए इस कनेक्शन में।
यानी कि आपकी मैरिज कब तक हो सकती है, ठीक है, या आपकी मीटिंग कब तक होगी इस पर्सन से. When my pile number 1 can meet their future spouse and when their marriage will take place. Okay, Page of Swords and 5 of Cups. Okay, सी डेफिनेटली आप लोग ना देखो, हो सकता है आप लोग ऑनलाइन भी मिल सकते हो. हाँ, ये चीज़ भी पॉसिबल है कि ऑनलाइन आपकी बातें स्टार्ट हो, ऑनलाइन आपका कोई रिश्ता है, कोई जैसे ऑनलाइन मैरिज की वेबसाइट वगैरह होती है ना, एप्स वगैरह होता है, आप वहाँ से उनके लिए आपके लिए कोई रिश्ता आ जाए. या 5 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, एंड वी हैव द एम्प्रेस एनर्जी. ओके, हैंगमैन. ठीक है, ये ग्रुप वालों के लिए मुझे दिख रहा है अगर टाइम पीरियड, क्योंकि ये कार्ड्स मैंने टाइम पीरियड के लिए निकाले. टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद इन 2 years फ्रॉम नाउ यू विल गेट मैरिड, और विद इन 2 years के अंदर यू विल मीट दिस पर्सन. ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है. या एंड कुछ आप फाइनेंशियली या कुछ आपका करियर ट्रांसफॉर्मेशन या पर्सनल लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा, तब इस पर्सन से मीटिंग हो. ठीक है, आप स्टक होंगे कहीं पर और उसके बाद उस पर्सन से मीटिंग हो, ये भी पॉसिबल है. ओके, तो इस तरह से दिख रहा है 2 years बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. 2 years के अंदर यू कैन मीट और यू कैन गेट मैरिड विद दिस पर्सन फॉर श्योर. ओके, ये ग्रुप के लिए मुझे मैसेज आ रहा था. फिर भी हम यहाँ से भी देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज है. ओके, वी गेट कार्ड्स. ओके, वेट. Roaster, an arrogant, boastful person you should not cross. Okay, someone is extremely stubborn and unwilling to change. Stubborn तो है ये पर्सन कहीं ना कहीं. मैंने आपको जैसे बोला था थोड़ी ज़िद्दी है. ठीक है, मुझे दिख रहा था थोड़े ज़िद्दी, थोड़े मूडी टाइप के पर्सन दिख रहे थे मुझे ये. ठीक है, तो ये हो सकते हैं इस टाइप के पर्सन. ओके, एंड थोड़ा सा एरोगेंट काइंड ऑफ एनर्जी से आपको दूर रहने की ज़रूरत है. हो सकता है इस पर्सन से मीटिंग होने से पहले आपके जो ट्रेडिशनल मैरिज के लिए रिश्ते दिखाए, ठीक है, आपको, तो उससे पहले आपको कुछ इस टाइप के पर्सन से डील करना पड़े. आप खुद ही ऑनलाइन अगर किसी से डेट कर रहे हो तो सही पर्सन से मिलने से पहले आपको एरोगेंट और इस टाइप के पर्सन के साथ डील करना पड़े, जो स्टबॉर्न भी हो तो थोड़े एरोगेंट भी हो. ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है. तो ये कुछ साइंस है, सही पर्सन से मिलने से पहले आपको इस टाइप के कोई पर्सन से डील करना पड़े या आपने ऑलरेडी कर दिया है. ओके, ये भी पॉसिबल हो सकता है. ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं. ओके, वी गेट दिस 2 कार्ड. क्लाउड्स है, टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, या जैसे मैंने बोला था कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन आएगी एंड या टेम्प्रेरी होगी बट वो प्रॉब्लम्स. ठीक है, आपको कहा जा रहा है ग्रिप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन. आप बाहर जाएंगे, कहीं पे घूमने जा सकते हैं, वहाँ पर इस पर्सन से आपकी मीटिंग हो. ठीक है, मंथ देख लेते हैं कुछ कि किस मंथ में आप इस पर्सन से मिलेंगे. ठीक है, ओके, एंड आई विल टेक 1 कार्ड मोर. ये कुछ मैंने मंथ्स के कार्ड निकाले, तो वो हम देखते कौन से मंथ में या कभी आपकी मैरिज या किस मंथ में आपकी मीटिंग हो सकती है. ठीक है, मार्च महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है नेक्स्ट ईयर का. ठीक है, या ये साल का. ये साल तो चला गया मार्च, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर. तो ये टाइमलेस रीडिंग आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट होगा. ठीक है, तो मार्च महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट है. जुलाई जो अपकमिंग मंथ है, आप उस टाइम पे भी मिल सकते हो, जुलाई मंथ में. फरवरी मंथ में भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो, या ये मार्च, जुलाई, फरवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. आपकी मैरिज हो सकती है या आपकी मीटिंग हो सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. बट ओके, सो ये कुछ आपके लिए आ रहा था गाइस. यहाँ से मैं एक कार्ड निकालूंगी आपके लिए. आई वॉन्ट 1 मैसेज फॉर यू एज ए गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए. गाइडेंस फॉर माई व्यूवर्स. Okay, we get 1 card. Shaman, oh my god. ये पाल चाइल्डहुड इनोसेंस. ये पाल आप लोगों ने जिन्होंने भी सिलेक्ट किया, आई फील यू गाइस एंड
आप लोग हीलर्स हो सकते हो, या आप लोग भी ये टैरो रीडिंग वगैरह में स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे, या कहीं ना कहीं आपका रोल प्ले हो सकता है। शर्मन की एनर्जी, एशियंट हीलिंग विजडम, तो हीलिंग की एनर्जी, आप हीलर हो सकते हो। आपकी लाइफ है ना आसान नहीं रही, आई फील। आप पास्ट में भी कनेक्शन में रहे हो सकते हो, ठीक है। कई लोगों ने अपने पास्ट में धोखे देखे होंगे रिलेशनशिप में, ठीक है, ये भी पॉसिबल है बिफोर मीटिंग दिस पर्सन, बिकॉज यहाँ पे खुद एक हीलर की एनर्जी आई है। मतलब आप खुद भी कहीं ना कहीं अपने कनेक्शन में, अपने रिलेशनशिप में हील होंगे एंड इस पार्टनर से मिलोगे। ये पार्टनर को भी कहीं ना कहीं आप हील करोगे, या ये पार्टनर आपको हील करेगा एज एन हीलर की तरह, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है आप में। काफ़ी सारी एशियंट हीलिंग विजडम है, ठीक है, जो आप इस लाइफ टाइम से नहीं, पास्ट लाइफ टाइम से कैरी करके आए हो, ठीक है। ये चीज़ें भी दिख रही है। या आपको फेदर्स वगैरह भी बहुत अट्रैक्ट करते होंगे, और फेदर्स वगैरह बहुत दिखेंगे भी, ठीक है। एंड आपके लिए गाइडेंस है कि बिफोर मीटिंग दिस पर्सन स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ। आपके जो वॉन्ट्स है, जो आपको पास्ट में पेन मिला है, जो अभी भी आपको ट्रस्ट इशू है, किसी पर्सन पे ट्रस्ट करना, या किसी पर्सन को एक सेकंड चांस देना, खुद को एक सेकंड चांस देना किसी कनेक्शन को लेके, तो आपको कहा जा रहा है हील करो, ताकि सही पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। एंड आई फील आपके जो पार्टनर होंगे वो भी काइंड ऑफ डिवाइनली होंगे, ठीक है। वो भी इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करते होंगे, एंड कहीं ना कहीं इनका एक हो सकता है सोल पर्पस इन सब में, ठीक है। ये कुछ इन सब ऑकल्ट या ऐसे सारे स्ट्रीम में भी हो सकते हैं, हीलर हीलिंग, रेकी हीलिंग, काइंड ऑफ इन सब में भी हो सकते हैं। इन्होंने कर रखी होगी, या सीखी होगी, या आपने की हो मे बी, ठीक है। या आप भी एक नेचुरल हीलर भी हो सकते हो बाय बॉर्न, ओके। टैरो रीडर या इस टाइप के भी आप लोग भी हो सकते हो, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। एंड आपके लिए गाइडेंस है, जब भी आपके लिए कोई ऐसा लगे, आपको रिश्ता है जिसमें आप भी इंटरेस्टेड हो, सामने वाला भी इंटरेस्टेड है, तो आप चाहे तो एक बार किसी टैरो रीडर से या किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी रीडिंग करवा सकते हो। बुक ही भी आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है, विद द एशियंट हीलिंग विजडम, बिकॉज आपके लिए उसमें कहीं ना कहीं एक विजडम होगा, ठीक है। एक क्लैरिटी आएगी आपको कि आपको इस पर्सन के साथ आपका पर्पस क्या है, आपको आगे क्या करना है, क्योंकि हम सबका कोई ना कोई पर्पस होता है, ठीक है, अपने लाइफ में। हमने बॉन्ड लिया है इस लाइफ में किसी पार्टनर के साथ भी, अगर हम जा रहे हैं सन, तो उसमें भी हमारा कोई पर्पस है, उसके साथ कुछ क्रिएट करना, उसके साथ कुछ आगे वर्ल्ड को, सोसाइटी को कुछ देना, ठीक है। तो सबका पर्पस होता है। सो ये आपके लिए मैसेज आया था, एंड यू हैव टू कनेक्ट विथ योर एंसेस्टर्स ऑल्सो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है, ओके। या सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर। रीडिंग अच्छी लगी है तो रीडिंग को ज़रूर कमेंट में क्लेम कीजिएगा, क्योंकि बहुत डिवाइनली गाइडेड रीडिंग थी आज की, ओके। डोंट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग, ओके। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय ऑल। हेलो माय ग्रुप नंबर 2 पीपल, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी माय प्रिय ट्रू सोल्स? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 यानी कि ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड चूज़ किया था, अगर आपको ये कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए, ये फाइल आप लोगों के लिए, ओके। सो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है थ्रू दिस कार्ड, बिकॉज ये कार्ड अपना फॉल आउट हुआ था आप लोगों के लिए भी, ठीक है, जब मैं फाइल सेलेक्ट कर रही थी, ओके। सो यहाँ पे पता है एक चीज़ कॉमन है आप में। ग्रुप नंबर 1 में भी कार्ड नंबर 21 था स्ट्रेटेजी का, जो कि 2 + 1 = 3, एंड यू ऑल ऑल्सो गॉट 3 नंबर, ठीक है। हो सकता है शायद आप लोग ग्रुप नंबर 1 भी अट्रैक्ट किए हो और आपने वो भी चेक किया हो, ठीक है। आई डोंट नो वाई, बट आई फील लाइक दिस कि कई लोगों को दोनों में कंफ्यूज हुआ हो और आप पाइल नंबर 1 भी चेक करके आए हो, ओके। अगर आपको पसंद आई है वो पाइल भी, तो आप एक बार चेक कर सकते हो, क्या पता एक दो कुछ मैसेजेस आपके लिए हो उसमें से सुनने के लिए, ओके। अगर आपके पास टाइम एनर्जी है तो यू कैन वॉच दैट मैसेज, ओके। बिकॉज यहाँ पे भी 3 नंबर है, एंड 3 नंबर की एनर्जी आज बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड आई फील, क्योंकि पाइल नंबर 1 में भी ऑलमोस्ट मैं जो कार्ड्स निकाल रही थी बहुत ज़्यादा 3 नंबर एंड 5 नंबर्स के कार्ड्स आ रहे थे, एंड सेम फॉर यू, यहाँ पे आपके लिए भी 3 नंबर का कार्ड आया है। सो आई फील इफ़ यू वॉन्ट यू कैन वॉच दैट ऑल्सो, ओके। क्या पता आपके लिए कुछ मैसेज हो उसमें, या सो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू, ठीक है। फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, तो आई फील कि जब आपकी मीटिंग इस पर्सन से होगी, जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप अबंडेंट फील करेंगे, ठीक है,
अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे होंगे, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, तब इस पर्सन से आपकी मीटिंग होने के चांसेस है अपने फ्यूचर स्पाउस से, ठीक है। आई फील आप कोई नेचर, कोई ट्रिप पे गए हो, कोई इस टाइप की मीटिंग आपकी दिख रही है, ठीक है। या आपका वहाँ पर इस नेचर या कोई ट्रिप आपने एंजॉय की और उसके बाद अपने यहाँ पर आए हो, ठीक है, घर पर, एंड फिर इस पर्सन का रिश्ता है आपके लिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे बारिश भी फील हो रही, ठीक है, रेनी सीज़न जैसा भी चल रहा है अपना, तो इस टाइम पीरियड में भी आप उस पर्सन से मिल सकते हो। या कोई वाटर एरिया में जहाँ पे पानी हो, रिवर हो, लेक हो, वहाँ पे ये पर्सन रहते हो, या वहाँ पर आपकी इस पर्सन से मीटिंग हो, या आप वहाँ पर रहते हो, ठीक है। या गार्डन भी दिख रहा है मुझे, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज गार्डन दिख रहे हैं, तो बटरफ्लाइज बर्ड्स ये बहुत ज़्यादा आपके सराउंडिंग हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा दिखने लग जाए तब इस पर्सन से समझ लेना आपकी मीटिंग नज़दीक है, ठीक है। वाटर फ्लो, वाटरफॉल, ऐसी मुझे बहुत पानी की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो पानी के आसपास इस पर्सन से मीटिंग हो सकती है आपकी, ओके। या ये पर्सन पानी के आसपास रहते हो, ओके, ये भी पॉसिबल है, या। एंड अगेन विद द ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो आपकी लाइफ में भी इस टाइप का एक सुंदर सा ब्लॉसमिंग अबंडेंस होगा, ठीक है। एक गुड पीरियड चल रहा होगा, क्योंकि देखो बाहर भी देखो मुझे बहुत ज़्यादा पानी की आवाज़ आ रही है, बाहर भी हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है, सो पॉसिबल है कि आप लोग रेनी सीजन में मिलो इस पर्सन से, ठीक है। एंड मुझे पता नहीं क्यों लेक या वाटर के आसपास चीज़ें होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए, सो पॉसिबल है आपकी मीटिंग वहाँ पर हो, ओके। या फिर आपको वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करनी चाहिए गाइस, यस, एक मैसेज वो भी आ रहा था आपके लिए थ्रू दिस कार्ड कि आपको वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करनी चाहिए अगर आप चाहें तो। पता है पाइल नंबर 1 के लिए भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत आ रही थी जब मैं उनकी कार्ड दिख रही थी उनका, तो मे बी आप लोगों के लिए भी वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप कर सकते हो फुल मून, न्यू मून पे, ठीक है। फुल मून पे आपको क्या करना होता है, पानी को थोड़ी देर मून लाइट में रख देना होता है, ठीक है। डक मतलब एक कैप के साथ कांच के गिलास में पानी को ऊपर आपको कैप रख देना होता है, ठीक है। और ताकि कोई मच्छर वगैरह उसमें ना जाए, मतलब आपको क्या करना होता है, पहले तो अपने वाटर लिया, ओके, अपने लेफ्ट हैंड में आपको उसको ग्लास को रखना है, राइट हैंड से उसको होल्ड करना है, और वो वाटर को देख के आपको अफर्मेशन इंटेंशंस देनी है, ठीक है, अपने स्पाउस के बारे में अगर आप देना चाहो कि जैसे आप और अपने पार्टनर मिल गए हो, ठीक है, कि आप ऑलरेडी अपने सोलमेट से मिल चुके हो, आपका सोलमेट और आप दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आप इस तरह बोल सकते हो, आप और अपने फ्यूचर स्पाउस या आपके स्पाउस के साथ बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, आप इस हिसाब से अफर्मेशन देके पानी को चार्ज कर लो, ठीक है। इंटेंशन दे दिया अपने पानी को चार्ज करने रखना है मूनलाइट में, ओके। ऊपर आप लीड रख दीजिएगा कोई भी, ठीक है, ताकि पानी में कुछ मच्छर वगैरह ना जाए। तो फिर बाद में जब वो कुछ मतलब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे 4-5 बजे भी उसे पी सकते हो उठ के, ठीक है। या फिर आप कुछ देर बाद जैसे हाफ एन आवर 1 आवर के बाद खुद वो पानी ला के अंदर ला के आप पी सकते हो वो वाटर। तो इस हिसाब से आप वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हो। या जब भी आप पानी पियो नॉर्मल डेली बेसिस पे भी, तो इंटेंशन दे के पियो पानी में, ठीक है। आप मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हो, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए कहा जा रहा है। आप ऐसे कोई मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, 369 वाली मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी कर सकते हो, ओके। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा था। अगर आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप इस टाइप का कुछ कर सकते हो, ओके। अब यहाँ से मैं देखूँगी इस कार्ड्स के थ्रू कि हु इज़ योर सोलमेट, ओके। तो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल, यूनिवर्स प्लीज गाइड करे उनके सोलमेट कौन है, कैसे होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनका, कुछ नेचर हमें समझ में आए, लाइक हु इज़ द सोलमेट फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल। Okay, we get a lot of cards for you. Bottom of the deck we have the King of Pentacles. Okay, great. Okay, 10 of Wands, 7 of Pentacles, Queen of Swords and the Moon energy. Who is your soulmate? तो पहली बात तो अगर मैं बताऊँ आपके सोलमेट कौन है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके सोलमेट जो होंगे ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने सर पे लेना इस पर्सन को होगा, क्योंकि ये पर्सन अपने घर के बड़े हो सकते हैं, या फिर इनका नेचर ही होगा कि
अपनी फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करना, इस पर्सन का ये नेचर होगा। काइंड ऑफ फैमिली प्रोवाइडर हो सकते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने वाले पर्सन हो सकते हैं। ये चीज़ें दिख रही है विद द 7 ऑफ पेंटिकल एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल से तो मुझे प्रॉपर ही आपको दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत पेशेंट होगा इस पर्सन में। मतलब ये पर्सन अपने लाइफ में हर एक चीज़ जो अचीव की होगी ना, अपने हार्डवर्क, अपने डेडिकेशन, अपने पेशेंट के साथ अचीव की है, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है, बहुत मेहनती पर्सन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी आई एम सीइंग हियर, ये पर्सन जो होंगे बहुत ज़्यादा बोलने में तेज होंगे, ठीक है, बोल्ड होंगे, फ्रीडम लवर होंगे। इन्हें नहीं पसंद अगर कोई इन्हें रोक टोक करे, ठीक है। तेज होंगे ज़ुबान के थोड़े, मुझे ऐसा दिख रहा है। बोल्ड होंगे, ठीक है, जो होंगे कटास की तरह मुंह पे बोल देंगे जो इनके मन में होगा। ये चीज़ें दिख रही है। थोड़े साफ मन के भी दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग थोड़े साफ मन के भी होते हैं, कुछ मन में नहीं रखेंगे, जो भी इनको अच्छा बुरा जो लगा वो मुंह पे बोलेंगे। इस टाइप के पर्सन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एंड विद द मून एनर्जी, ठीक है, मून एनर्जी थोड़ी मिस्टीरियस दिख रही है। हर चीज़ें इतनी खुद की जो होगी ऐसे नहीं दिख रही कि खुली किताब होंगे। आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस पर्सन के साथ, इस पर्सन को जानने में, समझने में, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े बंद वाले पर्सन भी दिख रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ आपको ये सामने नहीं खोल के रख देंगे कि ये कैसे है, ठीक है। ये ग्रुप के लिए मुझे दिख रहा है। यस, थोड़े मिस्टीरियस पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन विद द मून एनर्जी आई फील ये पर्सन को थोड़ा ट्रस्ट इशू हो सकता है, ठीक है। यस, इनको कोई लाइफ में किसी ने मतलब हार्ट ब्रेक हुआ हो इनका, या किसी ने इनका ट्रस्ट इशू, ट्रस्ट किया, मतलब इन्होंने किसी पर ट्रस्ट किया हो पर किसी ने इनका ट्रस्ट ब्रेक किया है। इस वजह से ये कोल्ड हो गए हैं, इस वजह से ये ऐसे थोड़े बोल्ड और थोड़े इस तरह के हो गए हैं कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी की तरह, के मुफट की तरह जो है, ज़ुबान के तेज। मतलब कभी कभी क्या है, इंसान का एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार दिल टूटता है, या कोई अपना जिस पे आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया है और वो पर्सन अगर आपका दिल तोड़ता है तो उसके बाद वो पर्सन के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रस्ट वापस किसी पर्सन पे करना। तो इस वजह से वो थोड़े बोल्ड हो जाते हैं, इस वजह से वो थोड़े अपना को गार्ड करके रखते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है इस पर्सन के लिए भी, ठीक है। या अगर मैं इस पर्सन की हाइट की बात करूँ तो हाइट मुझे मीडियम दिख रही है, ठीक है। या बॉडी की बात करूँ तो मसल्स मुझे दिख रहे हैं, तो हो सकता है, और थोड़े फैट भी नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। तो थोड़े से फैट भी हो सकते हैं ऐसे बॉडी वाइज, और थोड़ा मसल भी हो सकता है, ये चीज़ें मुझे दिख रही है, ओके। या और थोड़े से दिखने में ना ऐसे होंगे, खड़ूस की तरह होंगे, जैसा वो खड़ूस नहीं होता, एरोगेंट काइंड ऑफ, थोड़ी एनर्जी ऐसी है इस पर्सन की, ठीक है। तो दिखने में ऐसे होंगे, ये चीज़ें दिख रही है। और मैंने आपको रीज़न भी बताया कि ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये पर्सन का काइंड ऑफ थोड़ा हुआ होगा ट्रस्ट इशू, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है मुझे। या और देखती हूँ यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल। इक्वल गिवन टेकन रिलेशनशिप को मतलब बिलीव करते होंगे इक्वल गिवन रिलेशनशिप में, ठीक है। चैरिटी लवर होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके लिए भी 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जो कि पाइल नंबर 1 में भी आया था अलग डेक से। मैंने पाइल नंबर 1 में इस डेक से आया था 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ओके। और आपके लिए भी आया है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, बट एक डिफरेंट डेक से आया है। सो डेफिनेटली ये भी चैरिटी लवर होंगे, ठीक है। एंड इक्वल गिवन टेकन रिलेशनशिप में बिलोंग करते होंगे, गिवर एनर्जी होंगे, ठीक है। ये भी दिख रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। चीज़ों को लेके थोड़ा कंफ्यूज होंगे, ठीक है। इतनी जल्दी डिसीजन लेते नहीं होंगे। मैं कह रही हूँ उनको ट्रस्ट इशू होगा और जल्दी भरोसा नहीं करेंगे किसी पे, ये चीज़ें दिख रही है मुझे। या इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी गाइस, ये भी मुझे दिख रहा है। ये ग्रुप के लिए इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। और देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। देखो मैंने आपको बोला नहीं था, वाटर की एनर्जी मुझे फील हो रही थी। देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, पर यहाँ पे भी पानी आपको दिख रहा हो, यहाँ पे भी पानी है। एंड या ये कोई वाटर एरिया के आसपास भी रहते हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन एक बोल्ड, एक कॉन्फिडेंट पर्सन दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। फीमेल होगी तो बहुत बोल्ड, करेजियस, कॉन्फिडेंट लेडी होगी, ठीक है। देखो मेरे को राशि की अगर बात करूँ तो फायर साइन के हो सकते हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर एयर साइन के, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पॉसिबल है।
ठीक है। पाइसेस भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, ओके। द फूल, ओके। ऐसे तो ये बच्चों की तरह होंगे। द मून के साथ द फूल का कार्ड आया है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में। बॉटम ऑफ द डेक चैरियट की एनर्जी है, ओके। लेट मी एक्सप्लेन यू, मुझे अब क्या मैसेज आ रहा है। देखो ये है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो रिलेशनशिप की जब बात आएगी ना इस पर्सन के साथ, तो ये पर्सन थोड़े से मुझे ऐसे दिख रहे कमिटमेंट को लेके, कि भाई थोड़ा सा दिक्कत आएगा इस पर्सन को कमिटमेंट करने में, क्योंकि ये पर्सन बहुत अपने मस्त मौला टाइप होंगे, ठीक है, फ्रीडम लवर होंगे। इनको ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट में बन जाना है, ठीक है, क्योंकि ये बनेंगे, नो डाउट, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे, बनेंगे, बट लेकिन टाइम लगाएंगे, बहुत टाइम लगाएंगे रिलेशनशिप में आने में, क्योंकि इस पर्सन को थोड़ा सा रिलेशनशिप पे ट्रस्ट इशू है। ये जो मैंने बोला उस वजह से पास्ट के कुछ कनेक्शन के, या पास्ट में किसी ने इनके साथ चीट किया है इस वजह से, या आपके साथ आपकी भी एनर्जी हो सकती है, वाइसा वर्सा, ठीक है, बट मोस्टली मैं को आपके स्पाउस की एनर्जी फील हो रही है, तो हो सकता है उनके साथ ये चीज़ें रही हो। एंड विद द फूल एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, डेफिनेटली ये बहुत बोल्ड होंगे, बहुत कॉन्फिडेंट है, ठीक है। एंड विद द फूल एनर्जी ये पर्सन बहुत इनोसेंस भी है कहीं ना कहीं, ठीक है, इनोसेंस ही है, तभी तो इस पर्सन को चीज़ें ऐसी सीखी है, यूनिवर्स ने सिखाई है कि इतनी इनोसेंस भी अच्छी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। यहाँ से मेरे को कुछ मैसेज और लेना है, रुको मैं यहाँ से चेक करना चाहूँगी आपके लिए। पहले मुझे यहाँ से चेक करना है कि थोड़े उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर के बारे में। वाह, वी गेट द लवर्स फॉर यू। पार्ट नंबर 1 में भी ये कार्ड आया था। ऑब्वियसली लव रीडिंग कर रहे हो और लवर्स का कार्ड ना आए तो कैसे चलेगा। डेफिनेटली आपके सोलमेट होंगे, आपके लवर्स होंगे गाइस। ओके, कार्ड आपका नीचे गिर गया है। मेन फीमेल, ओके, यू गाइस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले, ठीक है। आप इनकी लाइफ में एक मेन मेल या मेन फीमेल की तरह रोल प्ले करोगे, ठीक है। आपको रोजेस देना इस पर्सन को अच्छा लगता होगा, ठीक है, या आपको रोजेस अच्छे लगते हो, ठीक है, या ये पर्सन को भी रोजेस अच्छे लगते हो, ये चीज़ें दिख रही है। यस, ओके, वी गेट लॉट ऑफ कार्ड्स फॉर यू। बॉटम ऑफ द डेक वी आर कॉन्फिडेंट, ओके। एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चलेगा, उसके बाद इस पर्सन से मीटिंग होगी, ये दिख रहा है। या देखो फैमिली रूम है, डिस्टेंस हॉरिजॉन है, मैसेज का कार्ड है, ओके। तो डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली रूम है, तो उससे तो क्लियर मैसेज आ रहा है कि आप लोगों का मे बी पॉसिबल है किसी फैमिली के थ्रू आपकी मीटिंग हो, ठीक है, या आप इस तरह किसी के घर पे मिल सकते हो, ठीक है, ये भी दिख रहा है मुझे। एंड डिस्टेंस हॉरिजन, तो डेफिनेटली ट्रैवल करके ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। ओवरसी कनेक्शन दिख रहा है, डिफरेंट स्टेट या सिटी से भी आप लोग बिलोंग कर सकते हो। मैसेजेस है तो ऑनलाइन आपकी ज़्यादा मैसेज होंगे, तो कि डिफरेंट स्टेट या सिटीज़ है ना, डिस्टेंस है ना, तो इसलिए आपकी ज़्यादा बातें मैसेजेस के थ्रू होगी, ऑनलाइन दिख रहा है, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है। या एंड आप इनके लाइफ में एक मेन मेल, एक मेन फीमेल की तरह काम करेंगे, ठीक है, एक रोल प्ले करेंगे, ओके। ये चीज़ें दिख रही है फॉर दिस ग्रुप पीपल। या ऑल्सो मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस, अगर मेरे को ना इनकी जो फिज़िक है ना वो थोड़ी मुझे ऐसे दिख रही है, जैसे मैंने बोला थोड़े फैट तो मुझे दिख ही रहे थे, ठीक है, या आपकी हो सकती है ऐसी थोड़ी फिज़िक, क्योंकि मुझे दिख रही है कुछ चीज़ें ऐसी, ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़े फैट हो सकते हैं, ठीक है, या ज़्यादा फैट भी नहीं, पर हाँ एक मस्कुलर होते हैं ना काइंड ऑफ, वैसी एनर्जी दिख रही है। हाइट में मीडियम हाइट दिख रही है मुझे इस पर्सन की, ओके। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ये, जिनके लिए भी आप देख रहे हो, ओके, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये। या और मुझे यहाँ पे हैट भी दिख रही है, तो हो सकता है इनके पास वो राउंड हैट हो, या राउंड कलर की हैट पहनना इस पर्सन को अच्छा लगता हो, ठीक है। या ये मुझे कुछ चीज़ें दिख रही है। वाइट फ्लावर्स भी इस पर्सन को अच्छा लगता हो, वाइट फ्लावर वगैरह, ठीक है। नेचर भी अच्छा लगता हो काइंड ऑफ, इनके आसपास ग्रीनरी मुझे बहुत नज़र आ रही है, तो मे बी जहाँ रहते हो वहाँ ग्रीनरी बहुत हो, या पेड़ पौधे बहुत हो, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। या आप जहाँ रहते हो वहाँ पर ऐसा हो। या
ओके, अगर फीमेल होगी तो इनके हेयर मुझे शॉर्ट दिख रहे हैं, ठीक है। और अगर मेल होंगे तब भी इनके हेयर मुझे शॉर्ट दिख रहे हैं, बड़े नहीं दिख रहे। मेल के भी मुझे मीडियम मतलब शॉर्ट ही दिख रहे हैं हेयर, या क्योंकि कई कई लड़के बड़े हेयर भी रखते हैं ना, तो पर इनका मुझे नहीं दिख रहा है आपके लिए। यहाँ पे मुझे शॉर्ट ही दिख रहे हैं, या और फीमेल है तब भी शॉर्ट हेयर है। यस, जैसे बॉब कट वाले हेयर होते हैं मुझे वैसे दिख रहे हैं, तो मे बी उस टाइप के हेयर हो उनके, या मीडियम लेंथ के शॉर्ट हेयर हो। ओके, ये चीज़ें हो सकती है। आप जब इस पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलोगे या देखोगे तो आपको थोड़ा ये दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको देख के इंटीमेशन वाली वाइब आएगी इस पर्सन को देख के, ठीक है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, पर मुझे जो दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ। जैसा आपको फील होगा, जैसा आपको इस पर्सन को हक करना है, ठीक है, यू हैव टू किस हिम और हर, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब जो दिख रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करेंगे, आपके पार्टनर आपको देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है, क्योंकि मे भी हो सकता है फर्स्ट साइट लवर हो, ठीक है, या ये चीज़ें मुझे दिख रही थी आप लोगों के लिए। ओके, मैं यहाँ से और मैसेजेस लेना चाहूँगी यूनिवर्स। आई नीड वन मोर कार्ड। ओके, थैंक यू। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपने ना अपने आप को बहुत गार्ड करके रखा है। यू हैव टू ओपन योर सेल्फ, आपको कहा जा रहा है बाउंड्रीज जो आपने बनाई है ना अपनी, थोड़ी सी ओपन हो, थोड़ा खोलो, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। यस, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे फील हो रहा था, पता है मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि आप लोग एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इस पर्सन से मिलोगे। यस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे किंग है, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से कपल ही आ गया मेरे पास। तो डेफिनेटली यू आर अ डिवाइन काउंटर पाथ, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन से मीटिंग होने के टाइम पे आपके पास कोई ऑप्शन हो, ठीक है, या इस पर्सन के पास ऑप्शंस होंगे एंड वो आपको चूज़ करेंगे, ये दिख रहा है। विद द डेथ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। रेस्टिंग पीरियड के बाद इस पर्सन से मिलोगे आप, एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक हार्ट ब्रेक के बाद, या आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है या इस पर्सन का, ठीक है, या आपका ऑलरेडी हो चुका होगा या इस पर्सन का भी, क्योंकि मैंने बोला ना मुझे एनर्जी दिख रही थी हार्ट ब्रेक वाली, तो इस वजह से आपने एक शील्ड, एक गार्ड करके रखा है, अपनी बाउंड्रीज बना दी कि हाँ भाई अब तो मैं किसी को एंटर नहीं होने दूंगा या नहीं दूंगी, बट नहीं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है, ठीक है। या कुछ पास्ट की चीज़ें जो है, पास्ट पर्सन है, मेमोरीज है, उसको लेट गो करो, ठीक है। पास्ट के जो वॉन्ड्स है उसको लेट गो करो, उसको हील करने की ज़रूरत है विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, ठीक है। हीलिंग स्टेज के बाद ही आप इस पर्सन से मिलेंगे, ये चीज़ें दिख रही है मुझे। अगर मैं बोलूँ मीटिंग जो मुझे देखनी थी आपकी कैसे होगी सिचुएशन, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है। ओके, अब यहाँ से मैं कुछ और मैसेज लेती हूँ आपके लिए, क्या आ रहा है आपके पार्टनर के लिए, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से। ओके, वी हैव डोर टू द रोमांस, we have angel of balance, and with a strong warning, see again transformation, and bottom of the deck we have the caring connection। ये देखो adjacent possibilities जो मैं बोल रही हूँ, ऑप्शंस मुझे नज़र आ रहे थे, मुझे दिख रहा था कि आपके पास ऑप्शंस होंगे या आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही थी। या वी हैव द एंजल ऑफ बैलेंस, वी हैव द डोर टू द रोमांस, ठीक है। 3 नंबर जो कि मैंने बोला था आप बहुत देख रहे होंगे, आप चाहे पाइल नंबर 1 चेक कर सकते हो, क्योंकि ये कार्ड उधर भी आया था, बट बॉटम ऑफ द डेक था। ओके, यहाँ आपका बॉटम ऑफ द डेक कैरिंग कनेक्शन का भी कार्ड है, तो ये जो कनेक्शन होगा बहुत कैरिंग होगा, बट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ होगा। उतार चढ़ाव आएंगे इस कनेक्शन में, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। इतना आसान नहीं होगा इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना, उससे पहले आपको काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, और ऑलरेडी आपकी लाइफ आसान नहीं रही होगी, आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होगी अपनी लाइफ में, किस पे भरोसा रखना चाहिए, कौन कितने हमको किस पे कितना अपनी एनर्जी देनी चाहिए, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस है, तो आपको यहाँ पे बैलेंस भी करना सिखाएगा ये कनेक्शन, ठीक है। विद अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग, अचानक से इस पर्सन की लाइफ में एंट्री हो गया, यहाँ पे जैसे रेन हो रहा है, ठीक है, जैसे मैंने बोला मुझे रेनी सीजन नज़र आ रहा है काइंड ऑफ, तो जैसे बाहर भी बारिश हो रही है, ठीक है, हमारे यहाँ पे तो
तो डेफिनेटली रेनी सीज़न या रेनी पीरियड ऑफ टाइम में आप मिलो, या कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग वार्निंग, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। सडन कुछ लॉस, सडनली कुछ एक मेजर इवेंट के बाद इस पर्सन से आपकी मीटिंग होगी, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों के लिए, ये ग्रुप के लिए मुझे ऐसा दिख रहा था। या और देख लेते हैं कि कब तक आपकी मैरिज होगी, ठीक है, इस पर्सन के साथ, या मीटिंग होगी। सिचुएशन तो मैंने आपको बता दी, ठीक है, जो मुझे दिख रही थी। अभी यहाँ से देखते हैं, वी हैव द जस्टिस कार्ड। ओके, डिवाइन टाइमिंग पर मैरिज होगी एंड डिवाइन टाइमिंग पर मीटिंग होगी विद द जस्टिस कार्ड, क्योंकि जस्टिस का कार्ड वही बता रहा है, जो होगा डिवाइन टाइमिंग पर होगा। ओके, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताता ये कार्ड, डिवाइन टाइमिंग शो कर रहा है। ओके, आई नीड वन मोर कार्ड यूनिवर्स। सो अचानक से होगा, मैं बोल रही हूँ ना, अनएक्सपेक्टेड है, डिवाइन टाइमिंग पर आपकी मीटिंग होगी। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ले लेते हैं कार्ड्स टू फॉल आउट हुए अपना आप। जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, मैरिज का कार्ड आ गया, हम मैरिज की बात कर रहे हैं तो 10 ऑफ कप्स है। ओके, एंड पेज ऑफ कप्स है। ओके, सिक्स ऑफ कप्स था बीच में। ओके, ऑब्वियसली आपका किसी के साथ हार्ट ब्रेक होगा, या जिसको भी आपने पसंद किया होगा उनके साथ बात नहीं बनेगी, बट बात किसी और के साथ बनेगी, ऐसा कुछ है। मतलब कुछ है जो कनेक्शन आप छोड़ के आगे बढ़ोगे, इसके बाद इस पर्सन से मीटिंग होगी, ये चीज़ दिख रही है। एंड ये डिवाइनली गाइडेड होगा, ठीक है। कई लोगों के लिए लव मैरिज भी पॉसिबल है ये ग्रुप के लिए, कई लोगों के लिए मुझे अरेंज मैरिज भी दिख रही है, ठीक है। लव प्लस अरेंज मैरिज भी हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। आप ही की ही पसंद से आपकी मैरिज हो, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है मुझे होती हुई, या बट ज़्यादा मुझे एनर्जी अरेंज मैरिज की बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, क्योंकि ट्रेडिशंस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, कल्चर दिख रहा है। ओके, तो ट्रेडिशनल कल्चर्स को आप लोग ट्रेडिशनल वे में मैनेज करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है, फॉलो करते हुए दिख रहे हो, या तो डिवाइन टाइमिंग पर ही आपकी मैरिज होगी, ठीक है। ये चीज़ें फॉर श्योर है। बट अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए भी विद इन 1 to 2 years फ्रॉम नाउ बहुत ज़्यादा आ रहा है। ग्रुप नंबर 1 के लिए भी यही कुछ टाइम पीरियड आया था आई फील, एंड आपके लिए भी यही आ रहा है। एक कार्ड और लूँगी यूनिवर्स। ओके, आई विल टेक दिस 3 कार्ड्स। जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक, डिफरेंट कास्ट रिलीजियस के हो तो पॉसिबल है आपका मैरिज होना, जो मैं बोल रही थी, कि लव मैरिज के भी चांसेस है। ओके, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है विद इन 2 years के अंदर आपकी मैरिज हो, ठीक है, इस पर्सन से। कई लोगों के लिए तो मुझे यही साल दिख रहा है 2025, अगर आप ये रीडिंग वॉच कर रहे हैं तो पॉसिबल है आपकी मैरिज इसी साल हो जाए, या इसी साल आपकी पर्सन से आपकी मीटिंग हो जाए, ठीक है। विद द मैजिशियन एनर्जी मुझे फील हो रहा है विद इन अ ईयर फ्रॉम नाउ यू कैन गेट मैरिड और यू कैन मीट दिस पर्सन, ठीक है। ये बहुत फॉर श्योर एनर्जी है। ओके, 2025 एंड 26 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले फॉर यू, ठीक है। मतलब ये कुछ साल बहुत इंपॉर्टेंट करेगा, ठीक है। 27 भी आपके लिए अच्छा दिख रहा है, तो ये कुछ 2 से 3 साल के अंदर आपका मैरिज या कनेक्शन अच्छा बनता हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे। ओके, यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या है। ओके, वी गेट 1 कार्ड, टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप्स विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, ठीक है। कि अपने ही जैसा सेम सेक्स के साथ आपकी एक अच्छी खासी दोस्ती हो सकती है, ठीक है। एक न्यू फ्रेंड से मिल सकते हो, और उसी के थ्रू क्या पता आप अपने स्पाउस से मिलो, ठीक है, वही आपको इंट्रोड्यूस करवाए। या वी हैव द डॉग क्लोजअप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, जो मैं बोल रही थी, आपको अच्छा समय आपको बिताओगे, ठीक है, अपने क्लोज फ्रेंड के साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, प्रेशर फील होगा अपने फ्रेंड के साथ। वी हैव द फ्लाइंग पैन, ट्रबल एक्विजिशन, देखा मैं बोल रही थी ट्रबल का, तो मुझे दिख भी रहा है कि बिफोर मीटिंग दिस पर्सन कुछ होगा, मे बी ट्रांसफॉर्मेशन या कोई प्रॉब्लम आ सकती है। वी हैव द फिंगर वार्निंग, और यू वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर, कोई प्रॉब्लम या कुछ है, और वही फ्रेंड आपको इस प्रॉब्लम से निकाले, एंड लाइक उस हिसाब से आपकी इस पर्सन से मीटिंग हो, ठीक है। ये भी पॉसिबल है। यहाँ से एक कार्ड और लूँगी।
अनसक्सेसफुल प्लान्स कुछ है जो आपके प्लान्स आपके हिसाब से काम नहीं करेंगे, अनसक्सेसफुल होंगे, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। बट हमारे पास स्टाफ का कार्ड है, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, ठीक है, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, ये भी चीज़ें दिख रही है। यहाँ से मैं कुछ मंथ्स वगैरह लूँगी, ठीक है, क्या मंथ्स आते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। हम लेंगे ये मंथ ले लेते हैं, एक ये वाला, एंड यहाँ से ये कार्ड एंड ये वाला भी, एंड आई विल टेक दिस वन ऑल्सो। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। वी हैव बर्ड प्रीचर्स वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेजिंग और लेटर, एंड यहाँ पे भी मुझे बर्ड्स की आवाज़ आ गई हमारे यहाँ पे भी बर्ड्स आवाज़ कर रहे, जैसे मैंने ये पढ़ा। सो कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है, गुड न्यूज़, ठीक है, कोई पैकेज रिसीव हो सकता है, कोई लेटर आ सकता है, जैसे यहाँ पे एक मैसेज का भी कार्ड आया था थ्रू दिस डेक इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है, मैसेज का कार्ड आया था अभी आपके लिए। तो कोई मैसेज के थ्रू या कुछ लेटर या कुछ ऐसे ऑनलाइन बात भी हो सकती है, किसी का कोई ऐसे किसी का कोई रिश्ता आ जाए इस हिसाब से ऑनलाइन आपके लिए, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। या किसी रिश्तेदार ने आपके लिए ऑनलाइन कोई रिश्ता भेजा हो, जैसे इनसे बात करो, ये कोई पर्सन है, ठीक है, फ़ोटो वगैरह इस हिसाब से मुझे दिख रहा है। तो कोई न्यूज़ आ सकती है आपके लिए। यहाँ पे दिख रहा है लव ओके, ये एस्ट्रल हाउस है, एस्ट्रल हाउस से आपका लव का हाउस आया है, तो डेफिनेटली कुछ लव रोमांस यहाँ पे ब्लॉसम हो रहा है, ठीक है, ग्लो हो रहा है, ब्लूम हो रहा है। जून महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यही कुछ महीने में, ये महीना तो वैसे भी ख़त्म होना है, ठीक है, बट ये महीना हो सकता है इस साल का या नेक्स्ट ईयर का। ओके, तो जून महीने में आपका ऑलरेडी इस पर्सन से मीटिंग हो चुकी हो, आप रीडिंग देख लो, बट यू ऑलरेडी मेट, या फिर आपका फिक्स कर दिया हो रिश्ता वगैरह, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, या जून महीने में आपका कुछ हो सकता है नेक्स्ट ईयर के भी। ओके, नवंबर में भी मिल सकते हो ये साल या नेक्स्ट ईयर के, ठीक है, जनवरी भी आपके लिए आया है, तो ये कुछ मंथ्स आपके लिए आए हैं। सो आप इस मंथ में आपकी मीटिंग हो सकती है, मैरिज प्लेस हो सकती है। ओके, या सो दिस इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। यहाँ से आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, क्या मैसेज आ रहा है। ओके, वी हैव द डॉन, न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली ये पल के लिए न्यू बिगनिंग्स कार्ड्स आ रहे हैं। सो कुछ न्यू स्टार्ट हो रही है, ठीक है, आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो सकती है, ठीक है, कुछ ख़त्म होगी, कुछ नई शुरुआत होगी कुछ चीज़ों की, कुछ कनेक्शंस को भी आपको जाने देना पड़ेगा कुछ नई शुरुआत के लिए, ठीक है, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। यस, यहाँ से और देख लेते हैं कि आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, ठीक है। आई नीड वन कार्ड यूनिवर्स फ्रॉम हियर, आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, आपके बहुत सारे कार्ड्स है, या आपका कनेक्शन कैसा रहेगा आपके मैरिज के बाद अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का मैरिज कैसा रहेगा। वी नीड वन कार्ड। Thank you, the sun. Okay, bottom of the deck we have the magician energy. Great, द सन है भाई, प्रॉस्पेरिटी वाला, अबंडेंस वाला आपका कनेक्शन रहेगा आपके स्पाउस के साथ, ठीक है, काफ़ी चीज़ें आप एंजॉय करोगे। यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग है, द सन राइज हो रहा है, यहाँ पे भी द सन का कार्ड है, न्यू स्टार्ट, न्यू फ्रेश स्टार्ट फील होगा, ठीक है, काफ़ी एंजॉय करोगे आप अपनी लाइफ, हमेशा आपको पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे अपने कनेक्शन में, ये दिख रहा है। आफ्टर मैरिज भी बहुत खुश रहोगे, हैप्पी दिख रहे हो मुझे, ठीक है, हैप्पी अबंडेंट लाइफ दिख रही है आफ्टर मैरिज आपके स्पाउस के साथ। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस आपके लिए थे फॉर माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा कमेंट में, ओके, एंड बताइएगा रीडिंग कैसी लगी, ओके, एंड डेफिनेटली पॉजिटिविटी के साथ क्लेम करोगे तो ये चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर। लव यू ऑल, बाय।